फ्रेंड्स, मैथ क्लास बाहर के यादव में आप सबका स्वागत है। कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ मेरे सारे भाई अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 6.4 तक हो चुका था। 6.5 करेंगे ट्रायंगल्स। तो चलिए करते हैं। और सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने भाई से रिक्वेस्ट है कि वो लाइक करें, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। तो लाइक कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। और पुराने भाई से रिक्वेस्ट है कि वो नए भाइयों को जोड़ने का काम करें, अधिक से अधिक संख्या में जोड़ें, ताकि हमें भी और अंदर से मोटिवेट में हूँ और आप लोगों को और बेहतर तरीके से बताऊँ मैं। तो चलिए, इस प्रश्नावली को करने से पहले इसके पहले 3 परिमेय है, जो तीनों परिमेय को हम थोड़ा सा आपको बेसिक में बता देंगे, समझा देते हैं। और उसके बाद, क्योंकि ये तीनों परिमेय का ही आपका योग होगा, परिमेय 6.7, 6.8, 6.9, और ये तीनों परिमेय का ही इस चैप्टर में यूज है। तो इसलिए मैं तीनों परिमेय को एक बार बता देता हूँ। आप पढ़े होंगे, ये मान के चलते हैं नहीं, लेकिन मैं ऐसा भी मान के चलते हैं कि उसमें बहुत सारे भाई होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, जिनके दिमाग में पढ़े भी होंगे तो दिमाग से उतर गया होगा। तो मैं बता देता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहला परिमेय 6.6 क्या कर रहा है? 6.7, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर समरूप होते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज, और इससे जो कर्ण पर लंब डाला गया, अब क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और ये त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के रूप में समरूप होंगे, ये भी बड़े के समरूप में होंगे, और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। और दूसरा कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। परिमेय 6.8 का रहा है, यानी ए बी सी, अगर ए सी स्क्वायर होगा, किसके होगा? दोनों भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये 6.8 का रहा। 6.7 क्या बोला कि ये जो कर्ण पर लंब जो डालेगा, वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, और बड़े वाले के भी अनुरूप में समरूप होंगे, यानी परस्पर समरूप होंगे। और 6.9 क्या कह रहा है? 6.9 कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होते हैं। 8.9 कह रहा है कि यदि अगर किसी दो भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के समानांतर बराबर हो, यही ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो, अन्य दो भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? समकोण होता है। पहली भुजा का, यानी AC जो पहला था, AC का सम्मुख कोण क्या होगा? समकोण होगा, यानी ये भी 90 होगा। यानी 8 का उल्टा जस्ट का रहा 9। 6.8 का उल्टा 9 का रहा। तो चलिए प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 6.5, पहला क्वेश्चन कह रहा है, कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई लिखिए। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 हो और क्या? तो कर्ण बराबर दो भुजाओं का स्क्वायर हो, यानी जो अभी बताए थे। ए बी सी 90, ए बी सी 90, यानी इसको समकोण त्रिभुज कब कहेंगे? जब ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होंगे तो ये क्या होगा? और सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं किसमें? प्रश्नावली जब 8 पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति में किसको आधार कहते हैं, किसको बेस कहते हैं, किसको कर्ण कहते हैं, सारी चीज़ों को हम बता चुके हैं आपको एक एक करके। तो सबसे बड़ी भुजा को भी क्या कहते हैं? इसको कर्ण कहेंगे। और इसको क्या कहते हैं? सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज के, सबसे बड़ी भुजा, इसको आधार कहते हैं, बेस, इसको लंब। ये
अब कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन, पहला का पहला क्या क्या दिया हुआ है, 7, 24, 25, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, क्या 25 सेंटीमीटर। हमें इसमें देखना क्या कह रहा है, कुछ त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से समकोण है। अब समकोण है या नहीं है, समकोण सबसे बड़ी भुजा, समकोण का क्या होता है, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा यहाँ क्या है 25, और कर्ण यानी 25 का स्क्वायर बराबर क्या, AB स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और 7 का 49 49, और 24 का 576, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, यानी LHS बराबर क्या आ रहा है RHS लिखेंगे, चूंकि LHS बराबर RHS, तो क्या लिखेंगे, अतः 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर से बना त्रिभुज समकोण समकोण होगा जिसमें कर्ण पूछा, जिसमें कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, कर्ण क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या है 25 है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो कर्ण स्क्वायर सबसे बड़ा भुजा 8, 8 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 64, 9 और 36। तो क्या लिखेंगे, LHS RHS के बराबर नहीं है, ये 45 है 64 है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो क्या लिखेंगे, अतः 3, 8, 6 सेंटीमीटर से बना त्रिभुज समकोण नहीं होगा। और जब समकोण नहीं होगा तो उसका क्या विकर्ण हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ, 50, 80 और 100, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा 100 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 25 पर 1 2 0 2500, 88 64, 6400 इधर 10 पर 100 पर 2 0 और बढ़ जाएगा, यानी 10 का इधर सैकड़ा 1000 10,000 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 5 4 9 6 2 8 89। तो क्या लिखेंगे, चूँकि LHS नॉट इक्वल टू RHS तो लिखेंगे अतः 50, 80 और 100 सेंटीमीटर से बना त्रिभुज समकोण नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो कर्ण उसका नहीं निकलेगा। चौथा कितना दिया, 13, 12 और 5, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 13 69 169 बराबर 44 144 प्लस 25 169, यानी LHS बराबर RHS
आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः 13, 12 और 5 सेंटीमीटर से बना त्रिभुज समकोण होगा, समकोण होगा, जिसमें कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से चारों क्वेश्चन एक का हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर क्यू आर। तो दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR है। तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जिसमें कौन P क्या है, समकोण है, यानी P ये कौन हो जाएगा, पी क्यू आर और P से इस पर लंब डाला गया जिसको नाम है M और क्या क्या है, तो PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। तो दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तथा PM परपेंडिकुलर किस पर है, क्यू आर। PM परपेंडिकुलर किस पर है, क्यू आर। अतः क्या लिखेंगे, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, Q इंटू MR। क्या लिखेंगे, चूँकि परिमेय 6.7 से 6.7 आपको बता चुके हैं कि दोनों त्रिभुज जब इस पर लंब होगा तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज PQM, त्रिभुज PQM समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, PMR त्रिभुज PMR। और जब त्रिभुज समरूप होंगे तो उनका क्या होगा, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, एक ही अनुपात बनेगा। और एक चीज़ आप जहाँ प्रूफ करेंगे तो आपका ध्यान कैसे, जैसे कहा जाता है कि चिड़िया, मतलब अर्जुन का ध्यान कहा था चिड़िया की आंख पर, तो आपका ध्यान एक जो प्रूफ करना है उसकी ओर एकदम इंगित रहना चाहिए, यानी इनका संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगा। हमको PM करना है तो पहला क्या लेंगे, PM बट्टा PR, PM बट्टा संगत भुजाएं क्या होगा, बराबर होगा PM बट्टा MR बराबर QM बट्टा PM। अब PM क्रॉस में यहाँ होगा, इनका तीनों भुजा बराबर, लेकिन हमें 2 ही से काम चल रहा है तो तीसरा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब PM स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, QM इंटू MR, हैंस प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, आकृति 6.53 में ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC परपेंडिकुलर BD है। दर्शाइए कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, AD स्क्वायर
बराबर बी डी इंटू सी डी। तो चलिए तीसरा का पहले जो आकृति दिया हुआ उसको आकृति को बनाते हैं। ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें एक समकोण है और ये लंब है। ए बी सी डी और क्या दिया है क्या ए सी लंब किस पर बी डी पे। तो सिद्ध करना है क्या पहला क्या सिद्ध करने दिया है, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। ए बी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी इंटू बी डी। यानी अब परिमेय 6.7 से हम जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होंगे आपस में। और ये त्रिभुज बड़े वाले यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किनका, त्रिभुज ए बी डी के भी समरूप होंगे परिमेय 6.7 से। तो क्या लिखेंगे, चूंकि परिमेय 6.7 से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज किसका हो जाएगा, ए बी डी। अब जब त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके संगत भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ए बी बट्टा बी डी बराबर बी सी बट्टा ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ। दूसरा में क्या सिद्ध करना है, तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी। ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, यानी ये ए सी। तो त्रिभुज परिमेय 6.7 से क्या होगा, त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज क्या, ए सी डी। अब ए सी तो जब त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भुजा बराबर, यानी ए सी बट्टा सी डी बराबर बी सी बी लिखें या बी सी लिखें, बात बराबर है। बी सी बट्टा क्या, ए सी। अब ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी को डी सी लिखें या सी डी लिखें, बात बराबर, यानी डी सी। और यही क्या करना था आपको, प्रूफ। अब तीसरा क्या प्रूफ करना है, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी। ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। अब ए बी यानी अब ए डी सी त्रिभुज परिमेय 6.7 से त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज क्या, ए बी डी। अब ए डी बटे बी डी बराबर डी सी बटे ए डी। अब ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी लिखें या सी डी लिखें, बात बराबर, यानी सी डी। और यही क्या था, प्रूफ करना था, प्रूफ।
अब क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, जिन भाइयों को समझ में एक बार में नहीं आ रहा वो वीडियो को 2 बार देखें और खुद से कोशिश करें, जैसे जैसे कहते जाए आप रिकॉल करें तभी होगा। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण भी है। क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कोण C समकोण कह रहा है तो कोण C को समकोण बना देंगे। उसके बाद और क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। AB² बराबर 2AC²। AB अब लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। ABC समकोण त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा? AC बराबर BC। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो सिद्ध करना है क्या? AB² बराबर 2AC²। AB² बराबर 2AC²। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि पाइथागोरस परिमेय से AB² बराबर क्या हो जाएगा? AC² प्लस BC²। चूँकि पाइथागोरस परिमेय क्यों लगा? क्योंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस परिमेय समकोण त्रिभुज में लगते हैं तो ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है। AB क्या है? कर्ण है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AB² बराबर AC² प्लस BC²। तो AB² बराबर AC² प्लस BC² बराबर क्या लिख सकते हैं? AC² लिख सकते हैं समीकरण 1 से। AC बराबर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो आधार और लंब दोनों क्या है? सेम है। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से AB² बराबर 2AC²। प्रूफ, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट इसका उल्टा है। क्या कर रहा है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर AB BC, और यदि AB² बराबर 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या दिया है क्या? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या दिया हुआ है? AC बराबर AB, AC बराबर
बी सी सॉरी बी सी ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समकोण है। ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब चलते हैं, क्या AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया हुआ है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर बराबर क्या, AC बराबर क्या दिया हुआ, BC। तो क्या लिख सकते हैं इसको, B स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और जैसे ही आ गया तो क्या लिख देंगे, परिमेय 6.9 से क्या हो जाएगा, एक कोण समकोण हो जाएगा। आ गया, लिखें, अतः परिमेय 6.9 से कोण AB के सम्मुख कोण C बराबर 90 डिग्री। प्रूफ जब कोण C 90 आ गया तो क्या हो गया, ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, ABC एक समबाहु त्रिभुज है की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करें। 6 ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC 2A है इसका भुजा, प्रत्येक भुजा 2A, इसका शीर्षलंब, प्रत्येक शीर्षलंब यानी ये 90 हो जाएगा शीर्षलंब, दो बराबर भागों में बांटती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है। और इसको जब बराबर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, A हो जाएगा, ये भी A, इसका मान लेते हैं D नाम है। तो पूछ रहा है AD का लंबाई क्या होगा। इसी तरह से प्रत्येक शीर्षलंब, इसमें 3 शीर्षलंब हो जाएगा, एक C से AB पर, एक B से AC पर और एक A से CB पर, यानी 3 होगा। तो प्रत्येक का लंबाई तो सेम होगा, तो प्रत्येक का लंबाई पूछ रहा है, यानी एक का निकाल दिए तो सारा निकल गया मेरा। शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करें। अब निकालेंगे, चूँकि दिया है क्या, ABC एक, तो ये क्या लिखूँ, दिया है AD परपेंडिकुलर किस पे है, BC पे, यही लंब है। और जब AD लंब है तो BC पर परपेंडिकुलर है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर A और DC बराबर भी A। अब लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ADB में क्या है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये कोण 90 है, ये कर्ण सामने वाले, यानी कर्ल स्क्वायर बराबर, यानी 2A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर प्लस आधार कितना A स्क्वायर 4A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर बराबर कितना 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो ए डी बराबर हमें तो सिस्टम चाहिए, ये उसका स्क्वायर ना चाहिए, ए डी चाहिए। ए डी यानी स्क्वायर चढ़ेगा, इधर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर √3a। क्या हो गया ये प्रत्येक सिस्टम √3a। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजा के वर्ग का योग उसके समकोण उसके विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। चलिए करते हैं। एक समचतुर्भुज क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजा के वर्ग का योग उसके विकर्ण के योग के बराबर होता है। यानी एक समचतुर्भुज बनाते हैं, समचतुर्भुज की क्या होते हैं, चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन प्रत्येक को 90 नहीं होते। विकर्ण ए बी सी डी चूँकि दिया ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर क्या है, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यानी उसके विकर्ण का योग। तो अब लिखेंगे, चूँकि क्या होता है समचतुर्भुज की भुजा बराबर, चूँकि समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होता है 1/2 रूट अंडर पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण पहला विकर्ण प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर रूट अंडर 1/2 पहले विकर्ण प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। तो इसीलिए ए बी बराबर भुजा क्या आ जाएगा, ए बी बराबर 1/2 ए बी 1/2 रूट अंडर पहला विकर्ण क्या बी डी स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण क्या ए सी स्क्वायर। इसको अगर स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ए बी स्क्वायर बराबर 1/4 रूट अंडर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए 1/4 बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसी प्रकार से अब लिख देंगे, चूँकि इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर 1/2 रूट अंडर 1/2 बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। उसी तरह सी डी स्क्वायर बराबर, इसको समीकरण 2 सी डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1/4 यहाँ स्क्वायर करने बाद 1/4 बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर समीकरण 3। और उसके बाद डी ए स्क्वायर बराबर 1/4 बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर समीकरण 4। अब समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4 को जोड़ने पर, चूँकि समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर
जोड़ने पर क्या आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, और इधर 1/4 कॉमन आ जाएगा, 1/4 कॉमन इंटू 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 बार है ए बी, 1 2 3 और 1 4, यानी 4 टाइम 1/4 नीचे आ गया, 4 टाइम क्या होगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 4 4 कट गया, क्या आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्रूफ। और यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC और OF परपेंडिकुलर AB है, तो दर्शाइए कि AB OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर है। और दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर है। तो चलिए आकृति को पहले बनाते हैं जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया क्या हुआ है, ये दिया हुआ है ABC DEF O कोई बिंदु है, इसको मिला दें, इसको मिला दिए। अब क्या कर रहा है, दिया है त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में कोई O बिंदु है, चूँकि लिखेंगे चूँकि दिया है त्रिभुज ABC क्या दिया, त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में कोई बिंदु O है, दिया है त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है, और क्या दिया हुआ है, तथा OD परपेंडिकुलर BC कोमा OC OE परपेंडिकुलर AC तथा OE परपेंडिकुलर किस पे है, AB पे, AB। तो नंबर 1 सिद्ध करना है कि क्या, नंबर 1 में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। और दूसरा क्या करना है, दूसरा सिद्ध करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर। अब चलते हैं पहला, चूँकि त्रिभुज ए ओ एफ में लेते हैं, ए ओ, त्रिभुज ए ओ एफ क्या दिख रहा है, ए ओ एफ क्या समकोण त्रिभुज है, ए ओ एफ क्या है समकोण त्रिभुज है। तो ओ ए बराबर समकोण, ये जब समकोण इसके सामने वाले कर्ण हो जाएगा तो ओ ए स्क्वायर बराबर, ओ ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एफ ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा त्रिभुज, फिर त्रिभुज ओ बी एफ में, ओ बी डी में, त्रिभुज ओ बी डी में, ओ बी डी में क्या, ओ बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर त्रिभुज ओ सी ई में, ओ सी ई में ओ सी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर, समकोण त्रिभुज ओ सी ई में, ओ सी ई में यह समकोण त्रिभुज है, ओ सी ई में ओ सी बराबर ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ई सी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब समीकरण 1, 2 और 3 को ऐड करने पर, चूँकि समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर क्या पाते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। लेकिन हमें तो चाहिए क्या, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप अर्जुन की तरह उसकी चिड़िया की आंखों पर ध्यान गौर करें तो आपका प्रूफ हो चुका है। जैसे कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, इसको इधर माइनस ले आएंगे, माइनस ओ, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, यानी आपका प्रूफ हो चुका है। अर्जुन की तरह अगर चिड़िया पर आंखों पर आपका ध्यान हो तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ओ ई प्लस सी स्क्वायर, सॉरी प्लस सी स्क्वायर। प्रूफ, पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा अगर गौर करें, आपका क्या प्रूफ करना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी राइट साइड को अगर इधर प्रूफ कर, और ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो लेते हैं पुनः, अब इसको लिखते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर क्या, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। लेकिन हमें तो ये चाहिए लेफ्ट साइड में, तो इसको लिखते हैं क्या, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर इधर क्या है, ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर माइनस
ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर को एक साथ रख देते हैं, प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। अब कुछ गौर करें, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ। ए क्या प्रूफ करना था, ए ई, ओ ए के साथ अगर ओ ए माइनस ओ डी या ओ ए माइनस ओ ई, ओ ए माइनस ओ ई, इसके साथ ओ ई होगा, सॉरी ओ ए माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर में लंब स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर, यानी ओ ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, इसके साथ हमें क्या लाना है, क्या है, सी डी स्क्वायर, सी डी ये लाना है, ये ओ डी, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर ओ सी के साथ, ये ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी, इसके साथ एफ होगा, ओ बी स्क्वायर और इसके साथ डी होगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सी डी स्क्वायर। तो गौर करें क्या आ जाएगा, यही प्रूफ है, हेंस प्रूफ। तो इस प्रकार से आपका 8 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गया क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन नंबर 17 तक, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि एक ही बार में सारा कर देंगे तो आप हजम नहीं कर पाएंगे। और सारे भाइयों से रिक्वेस्ट, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो आपको पहले मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।